लड़की पे हाथ उठाता शर्म नहीं आती? ठीक बोला सेठ, ये लो मर्द पे हाथ उठाता है। दिल तो इंश्योर हो ही नहीं सकता। वाह, हो क्यों नहीं सकता? क्या दिल की चोरी नहीं होती? देखिए मोनिका जी, ये भी पता लगा कि एक मामूली स्कूल मास्टर का लड़का प्रिंस चंद्रशेखर बन के हमारे सामने इतनी खूबसूरती से कैसे आया कि हम भी धोखा खा गए। मेरा दिल तो मेरे बाप की लाश से पहले ही भर चुका है कमिश्नर साहब। अब अपनी बहन की लाश को कहाँ रखूं? लेकिन अगर हमारी शादी से पहले ही प्रिंस ने मुझे गिरफ्तार करवा लिया तो थूक दो इस औरत के मुंह पर। राम कुमार अपने पिता की बेइज्जती और मौत का बदला लेने के लिए अफ्रीका रिटर्न प्रिंस चंद्रशेखर होने की एक्टिंग करता है। उसका दुश्मन है रॉयल खानदान का एक बिगड़ा हुआ वारिस दिग्विजय सिंह, जो अपने पाले हुए कोबरा सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। कॉमेडियन देवेंद्र वर्मा की डायरेक्शन में बनी फिल्म बेशरम एक आउट एंड आउट मसाला एंटरटेनर थी, विद विलन की स्टाइलिश गुफा, अमजद खान के दमदार डायलॉग, अमिताभ का इंटरेस्टिंग फॉरेन एक्सेंट, शर्मिला टैगोर का अजीब सा रोल और खुद देवेंद्र वर्मा एक नहीं तीन रोल्स में। बस एक ही चीज हर दूसरी फिल्म की तरह सेम थी, निरूपा रॉय एज द सफरिंग मदर। इस फिल्म में वो ब्लाइंड भी थी। एक्टर जगदीश राज और बिंदु को काफी इंपॉर्टेंट रोल्स मिले एंड बोथ ऑफ देम डिड अ ग्रेट जॉब। अमिताभ ने बेशरम तब साइन की थी जब शर्मिला टैगोर उनसे कहीं बड़ी स्टार थी, पर इस फिल्म के रिलीज होने से पहले पासा पलट गया। क्या आप जानते हैं, इसी साल 1978 में अमिताभ की 4 हफ्तों में 4 फिल्में रिलीज हुई, कसमे वादे, बेशरम, त्रिशूल और डॉन। इनमें से 2 त्रिशूल और डॉन ब्लॉकबस्टर हिट्स रही। कसमे वादे भी अच्छी चली और बेशरम का बिजनेस सबसे एवरेज रहा, विच इज अ बिट ऑड क्योंकि अमिताभ ने इसमें एक तरह से डबल रोल किया था, एक सीधे सादे आदमी का जो बाद में एक स्टाइलिश डायमंड डीलर बन जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस फिल्म के सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टर थे अमजद खान। कुछ सीन्स में तो वो अपनी मेनेसिंग हंसी से आपको एक्चुअली डरा देते हैं। बेशरम एक टाइट वेल क्राफ्टेड थ्रिलर हो सकती थी अगर धोखे पे धोखे, चाल पे चाल वाला एंगल ठीक से खेला जाता। इंटरवल तक फिल्म की पेसिंग और सिचुएशंस बहुत सॉलिड थे, लेकिन सैडली देवेंद्र वर्मा ने इसकी एंडिंग खराब कर दी विद टू मच ऑफ माइंडलेस डिशुम डिशुम। यही करना था तो अमजद खान को इतना क्रीपी और डेंजरस कैरेक्टर क्यों बनाया? अब ये तो मैं कह नहीं सकती कि पिक्चर आधी देख लीजिए, लेकिन इशारा आप समझ ही गए होंगे। बेशरम के कुछ डायलॉग इतने अच्छे थे कि मैंने दोबारा से क्रेडिट्स चेक किए कि लिखे किसने थे। राइटर्स थे डॉक्टर राही मासूम रजा एंड ए लेडी कॉल्ड नैयर जहान। बेशरम इज स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब। मशहूर कॉमेडियन पेंटल ने अपने स्ट्रगल के दिनों का एक टचिंग किस्सा सुनाया। एक बार वो बंबई के मोहन स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे जब स्टूडियो के गार्ड ने, जो एक पठान थे, उन्हें जोर से धक्का देकर गिरा दिया। पेंटल को काफी चोट आई और बांह बुरी तरह छिल गई। कुछ ही महीनों बाद पेंटल को फिल्म में चांस मिल गया और वो शूटिंग के लिए एज एन एक्टर मोहन स्टूडियो आए। गेट पर गाड़ी रोककर उन्होंने पठान को बुलाया और कहा, खां साहब ये देख रहे हैं? गार्ड ने वो चोट देखकर पूछा, ये क्या हुआ? तब पेंटल ने उन्हें बताया कि एक दिन आपने मुझे इसी गेट से धक्का देकर निकाला था। प्लीज दूसरे स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं करना। गार्ड की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वादा किया कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। कुछ दिलचस्प बातें पेंटल के बारे में। उनका असली नाम है कंवरजीत पेंटल। उनका जन्म हुआ था लाहौर में और वो एक्टर गूफी पेंटल के छोटे भाई हैं। गूफी का सबसे पॉपुलर रोल था महाभारत में शकुनी मामा का। दोनों भाइयों के पिता गुरचरण पेंटल लाहौर के जाने माने कैमरामैन थे और घर पर ही छोटे पेंटल को मॉडल बनाकर शॉर्ट फिल्म्स बनाया करते थे। जब इन फिल्मों में उन्होंने अपने बेटे की एक्टिंग देखी तो खुद ही पेंटल से कहा, तुम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाओ, बहुत चमकोगे। और वही हुआ। पेंटल ने अपनी क्यूट कॉमेडी से जल्द ही ऑडियंस के दिलों में घर बना लिया। एक और फन फैक्ट, टॉप कॉमेडियन असरानी पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में पेंटल के टीचर थे। पिछले संडे मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन से एक्टर हैं जिन्होंने 49 फिल्मों में नारद मुनि का रोल किया। इसका आंसर है जीवन, जिनका नारायण नारायण बोलने का म्यूजिकल अंदाज इतना फेमस हुआ कि एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही मजाक में कहा कि अगर असली नारद जी कभी धरती पर उतर आए तो मेरी तरह उन्हें नारायण नारायण बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग उन्हें ही नकली समझेंगे। और अब आज का सवाल, जो एक विजुअल क्लू है।
आपको सीन देखकर बताना है इस एक्ट्रेस का नाम। इतना बता देती हूँ कि ये आगे चलकर एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर बहुत पॉपुलर हुई। लीव योर आंसर इन द कमेंट्स। अगले हफ्ते फिल्मी मुनिया की फिल्मी दुनिया में और भी बहुत सारे एंटरटेनिंग जेम्स लेकर आऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग। हो गया, मैंने आपको कहीं देखा जरूर है, याद नहीं आता कहाँ। खैर फरमाइए, मैं आपकी क्या खातिर करूं?